स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमा शर्मा बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से। हमारा जो लेसन चल रहा है वो है वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें आज मैं आप लोगों को लाभ हानि खाता या आय विवरण समझा रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। लाभ हानि खाते को आय विवरण, आधिक्य का विवरण, अर्जनों का विवरण, लाभ एवं हानि का विवरण तथा आय एवं खर्चों का विवरण आदि नामों से जाना जाता है। मतलब इसके ये प्रमुख नाम हैं। इसका जो सबसे प्रचलित नाम है वो है आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट। आय विवरण एक अमेरिकी शब्द है। अमेरिकी संस्थाओं में लाभ हानि का हिसाब एक विवरण के रूप में तैयार किया जाता है, अतः यहाँ इसे आय विवरण के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में लाभ हानि के हिसाब को एक खाते के रूप में तैयार किया जाता है, अतः यहाँ इसे लाभ हानि खाते के नाम से जाना जाता है। लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के व्यवहारों का परिणाम दर्शाता है। ये एक प्रावेगिक प्रलेख है क्योंकि यह एक निश्चित अवधि की सभी घटनाओं को दर्शाता है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसा कि आप लोगों को देखें, हार्वर्ड तथा अस्टन के मतानुसार, रॉबर्ट एंड एंथोनी के शब्दों में, पेटर्न तथा पेटर्न के शब्दों में, राय फाल्के के अनुसार, और उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि की क्रियाओं या व्यवहारों का एक ऐसा सारांश होता है जिसमें उस अवधि से संबंधित आगमों, व्ययों एवं शुद्ध आय को लेखाकर्म के सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। इस खाते के नाम पक्ष की ओर सभी व्यापार के व्ययों तथा हानियों को तथा जमा पक्ष की ओर सभी आगमों तथा लाभों को प्रदर्शित किया जाता है। दोनों पक्षों का अंतर लाभ या हानि कहलाता है। लाभ हानि खाते या आय विवरण के कार्य। यह विवरण संस्था के लिए निम्न 3 कार्य संपन्न करता है। पहला, एक निश्चित समय अवधि की संस्था की आय तथा व्यय का सारांश प्रस्तुत करता है। दूसरा, ये संस्था की लेखांकन के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार शुद्ध आय का मापन करता है। तीसरा, ये व्यवसाय के स्वामियों तथा अन्य पक्षों को व्यवसाय की क्रियाओं के परिणामों की तुलना सूचना देता है। संस्था की क्रियाएं शुद्ध आय उत्पन्न कर रही हैं अथवा शुद्ध घाटा। लाभ हानि खाते का प्रारूप। प्रॉफिट, फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में भी इसके लिए कोई प्रारूप निश्चित नहीं किया गया था। विभिन्न व्यावसायिक संस्थाएं लाभ हानि खाते के व्यवसाय की परिस्थितियों एवं स्वभाव के अनुसार तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में अधिकांश संस्थाओं द्वारा एक स्तरीय आय विवरण तथा बहुस्तरीय आय विवरण वर्ष की शुद्ध आय ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। पहला है सिंगल स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट। जैसे इसमें मानसी लिमिटेड का दिया है कि इनकम स्टेट, मानसी लिमिटेड सबसे ऊपर लिख दिया, मनस्वी लिमिटेड। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी 2020 हो सकता है, 20 में। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम रेवेन्यू, लेस रिटर्न्स, अदर इनकम, और बाहर की कॉलम में लिखेंगे। दोनों को जोड़ देंगे और टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद में जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, टोटल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, सबको जोड़ के बाहर वाले कॉलम में।
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इनकम इज रिटेन्ड इन बिजनेस और टोटल कर दिया। बहुस्तरीय आय विवरण में आय को विभिन्न विभागों के कार्यात्मक उत्तरदायित्व के अनुसार अनेक स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। संचालन तथा गैर संचालन व्ययों को अलग अलग घटाकर विभिन्न प्रकार के लाभ तथा रोकी गई आय से आय ज्ञात की जाती है। ये विवरण अधिक उपयोगी होता है। मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। अब उसी मनस्वी लिमिटेड का हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। सेल्स रेवेन्यू, सबसे पहले हम ग्रोस सेल्स लिखेंगे, उसमें से लेस रिटर्न्स एंड अलाउंसेस और बाहर के कॉलम में, और नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेज लेस रिटर्न्स, goods available for sales लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और बाहर के कॉलम में नेट अमाउंट लिख दिया। ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स, और ये हमारा आ गया ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और तीनों का टोटल लगा के बाहर के कॉलम में लिख दिया। जैसा कि आप देख रहे हो आगे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें अदर ऐड कर रहे हैं, अदर रेवेन्यू, इंटरेस्ट, रेंट एक्सेट्रा, डिविडेंड्स, लेस अदर एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट एक्सेट्रा, और बाहर के कॉलम में, और तीनों का टोटल बाहर के कॉलम में। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेस इनकम टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, रिटेन्ड प्रॉफिट। एक दूसरा क्वेश्चन है, रवीना लिमिटेड की निम्न सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का एक स्तरीय बहुस्तरीय आय विवरण बताइए। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, ये क्वेश्चन आप पढ़ें। उसके नीचे मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता रही हूँ इन संख्याओं के माध्यम से। सिंगल स्टेटमेंट स्टेप इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट ऑफ रवीना लिमिटेड, इसमें हमने 3 कॉलम्स खींचे। इनकम स्टेटमेंट ऑफ रवीना लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, रेवेन्यू लेस सेल्स रिटर्न्स, अदर इनकम 1000, और बाहर के कॉलम में टोटल रेवेन्यू 36,000 आ गए। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,500 प्लस 18,000 माइनस 1,500, और बाहर के कॉलम में 19,000। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 1,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1,500, इंटरेस्ट 500, टोटल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस 22,000, और 36,000 में से 22,000 लेस किए, नेट इनकम 14,000, लेस डिविडेंड 2,500, रिटेन्ड अर्निंग 11,500। अब मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन को मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट के माध्यम से समझा रही हूँ। इनकम स्टेटमेंट ऑफ रवीना लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। सेल्स रेवेन्यू, ग्रोस सेल्स लिख दी 36,000, लेस सेल्स रिटर्न से 1,000, बाहर 35,000, नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 19,000, ग्रॉस प्रॉफिट 16,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेज 1,000 लिख दिया जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज 1,500, फाइनेंशियल एक्सपेंसेज इंटरेस्ट 500, और तीनों को जोड़ के 3,000 बाहर के कॉलम में लिख दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 16,000 में से 3,000 लेस कर दिए 13,000, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा 14,000 लेस इनकम टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,000 लेस डिविडेंड 2,500 और रिटेन्ड इनकम आ गई हमारी 11,500। ओके स्टूडेंट्स, आगे फिर हम इस लेसन में पढ़ेंगे।